जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने राम गुण गाए, जिसने राम गुण गाए, तो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हाँ प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ठाकुर जी तो द्वारिका जा रहे थे, इतने दिनों से पांडवों के पास बैठे महाभारत युद्ध आदि सब करवाया, भगवान जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल एक स्वर सुना उत्तरा का। तुरंत ठाकुर जी अपने रथ से कूद पड़े और उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके प्रवेश कर गए। अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। कभी कभी मन में विचार आता है कि कितने सहज, कितने सरल, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। हमको सीखना चाहिए ठाकुर जी से। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने राम गुण गाए, जिसने राम गुण आओ गाए, तो हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा।
महावीर जब नाम सुनावे, केवल नाम सुनाने मात्र से आपका भय अपने आप खत्म हो जाता है। घर में कोई बीमार हो गया तो महाराज सुंदरकांड का पाठ करा दो, केवल नाम गाने लग जाओ, कोई बीमार हो ठीक हो जाता है। हनुमान चालीसा सुना दो, भय दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस जी का अखंड पाठ कर दो, घर की सारी आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। ये मानस जी का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा सुनाना, भागवत जी का पाठ करना, एक प्रकार से भगवान नाम पुकार करके उनको बुलाना ही है और उस पीड़ा से निवृत्ति हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि ठाकुर जी आए और निवृत्त करके चले गए, इसीलिए गा रहे हैं हे हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि बोलो जुगल किशोर लाल की। ठाकुर जी को। दुर्योधन की मेवा को त्याग करके बोले कि भैया आज हमारा भोजन तो विदुर काका के यहाँ है। 56 भोग छोड़ करके ठाकुर जी आज हरि पाए विदुर घर पावना। ठाकुर जी विदुर जी के घर गए और साग विदुर घर खाए, साग विदुर घर खाए और साग